बच्चों, मेरा नाम है लक्ष्मण कुमार वर्मा। बच्चे स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल वर्मा अकेडमी में। बच्चों आज वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखिएगा। बच्चे आज बात करने वाला हूं, अब कंफ्यूजन खत्म होगा एनआईएस वर्सेस या फिर बोर्ड के अंदर। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो सीबीएसई, ठीक है, और यूपी बोर्ड से अदर जो रेगुलर बोर्ड है बच्चे उसमें फेल होकर के या फिर एनआईएस के अंदर या बोर्ड के अंदर आना चाहते हैं। ठीक है, बच्चों को कंफ्यूजन है, सर एनआईएस बोर्ड में एडमिशन लूं कि बोस बोर्ड में एडमिशन लूं। तो ये बच्चे प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला हूं। डिफरेंस बताऊंगा थ्योरी एग्जाम, जो थ्योरी एग्जाम होता है उसके बेसिस पे बताऊंगा, फीस के बेसिस बताऊंगा कि एनआईएस की फीस थोड़ी कम रहती है, बोस की फीस थोड़ी ज्यादा रहती है। ठीक है, और जो आपका सवाल रहता है कि जो मेन मोटो रहता है क्या है, तो मेन मोटो बच्चे विच इज बेटर, सबसे अच्छा कौन सा है। ठीक है, अगर ये दोनों ओपन बोर्ड का देखा जाए तो ठीक है, तो 100% पास प्रोबेबिलिटी किसमें ज्यादा होता है, मतलब कि अगर आप किसमें एडमिशन लोगे, बोस में एडमिशन लोगे, एनआईएस में एडमिशन लोगे, तो किसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि इसमें आप 100% पास हो ही जाओगे। तो भाई अब बात करते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले एनआईएस बोर्ड के बारे में। एनआईएस बोर्ड भाई बहुत पुराना बोर्ड है, लाइक 1989 में स्टार्ट हुआ था। एनआईएस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, आप यहाँ से फर्स्ट टू 12th पूरा कर सकते हो। ठीक है, यहाँ जनरली बच्चे 10th और 12th का एग्जाम देते हैं। बिल्कुल बेसिक बात बता रहा हूँ। यहाँ फीस कम रहती है, ठीक है, फीस कम रहती है, कम रहती है। और बोस बोर्ड के अंदर बच्चे, बोस बोर्ड की शुरुआत कब हुई थी? बोस बोर्ड की शुरुआत हुई 2020 के अंदर। किन्होंने इनॉग्रेशन किया? हमारे मोदी सर ने, ठीक है, हमारे पीएम मोदी ने। ठीक है भाई, तो यहाँ पे आप 10th का एग्जाम दे सकते हो, 12th का एग्जाम दे सकते हो। दोनों ही जो है बोर्ड है वो ओपन बोर्ड है। क्या है? ओपन बोर्ड। ठीक है, इसको आप सिक्किम बोर्ड बोलते हो, सिक्किम बोर्ड बोलते हो। और ये तो आपका एनआईएस बोर्ड है। इसका हेडक्वार्टर बच्चे सिक्किम में है और इसका एनआईएस का हेडक्वार्टर बच्चे आपका नोएडा सेक्टर 63 में है। चलो भाई, तो ये तो हो गया एड्रेस के बारे में। अब बात करते हैं बच्चे फीस के बारे में। तो भाई बोस बोर्ड की फीस जो है बच्चे लगभग 25,000 रुपये लग जाता है आपका। 25,000 रुपये आपका लग जाता है बच्चे। और 25,000 इज मच मोर वेरी एक्सपेंसिव देन एनआईएस, बहुत ज़्यादा महंगा है। ठीक है ना। और ठीक है, अब भाई बात करते हैं विच इज बेटर, बात करते हैं कौन सा ज़्यादा अच्छा है। तो देखो बच्चे, अच्छा और बुरा तो अब आपका अपना पर्सपेक्टिव है। बोस बोर्ड के अंदर एग्जाम बच्चे ऑनलाइन होता है। ऑनलाइन मतलब कि आप ऑनलाइन कंप्यूटर पर एग्जाम देते हो। पहले मैं बताऊंगा एनआईएस बोर्ड का पैटर्न, फिर बताऊंगा बोस बोर्ड का पैटर्न। तो पैटर्न समझते हैं, ठीक है, थ्योरी एग्जाम का पैटर्न। हम बात करते हैं थ्योरी एग्जाम का पैटर्न। थ्योरी एग्जाम का जो पैटर्न है बच्चे एनआईएस के अंदर, 50% आपका एमसीक्यू रहता है और 50% ही आपका बच्चे सब्जेक्टिव रहता है। ठीक है ना, सब्जेक्टिव रहता है। अब इस केस के अंदर बच्चे जो एग्जाम है ऑफलाइन बेसिस पे होता है। ऑफलाइन आपको सेंटर पे जाना होता है, एडमिट कार्ड आपको मिल जाता है। ठीक है, बोस बोर्ड की कहानी क्या है, थोड़ी अलग है। बोस बोर्ड की कहानी बच्चे ये है कि भाई आपको 25,000 खर्च करने के बाद आपको मिलती है फैसिलिटी। क्या मिलती है? फैसिलिटी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बच्चे मैंने आपका एडमिशन किया, अगर बच्चे आपका एडमिशन मैंने किया तो होगा क्या, होगा ये कि बच्चे आपको जो प्रैक्टिकल एग्जाम है वो मेरे सेंटर पे होगा, जहाँ पे मेरा ऑफिस है। अगर आपका एडमिशन मैं करता हूँ तो फिर आपके मेरे सेंटर पे आपको आना होगा। फैसिलिटी का मतलब होता है बच्चे कि आप ना प्रैक्टिकल एग्जाम देने के लिए सेंटर पे आ सकते हो, फिर आपको सेंटर पे थोड़ी बहुत हेल्प भी मिल जाती है। तो यहाँ पे चांसेस ज्यादा होते हैं पास होने के, चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको थोड़ी सी हेल्प मिल जाती है। तो एग्जाम ऑनलाइन है, ठीक है। और यहाँ पे आप बोल सकते हो हाइब्रिड मोड में एग्जाम होता है, मतलब कि जो आपके पहले एमसीक्यू क्वेश्चन है वो आपके कंप्यूटर पे, आपके मोबाइल पे ऑनलाइन होगा, ठीक है। और जो बाकी के सब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो बच्चे आपको रिटर्न लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। उसके बाद मुझे लिखने के बाद आपको उसका पीडीएफ बनाना है। यहाँ पे 3 घंटे मिलते हैं, यहाँ भी 3 घंटे मिलते हैं, लेकिन मुझे ये 3 आवर कम है। कम क्यों है भाई? क्योंकि आपको इसमें एग्जाम भी लिखना है, पेपर भी समझना है, पैटर्न भी समझना है, आंसर भी देना है और पीडीएफ बना के अपलोड भी करना है। आपके पास सिर्फ 3 घंटे हैं सारे काम करने के लिए। तो यहाँ थोड़ा टाइम कम है, लेकिन भाई यहाँ पे पास होना ज्यादा इजी रहता है। लेकिन विच इज मोर रिलायबल, सबसे ज्यादा रिलायबल कौन है, कौन सा अच्छा बोर्ड है? एनआईएस। देखो अगर रिलायबिलिटी पे ले आ जाए, देखो भाई दोनों बोर्ड अपने आप में बेस्ट है, ठीक है ना। तो लेकिन रिलायबिलिटी पे जाए तो भाई कौन सा ज्यादा रिलायबल है? तो अगर रिलायबल देखा जाए बच्चे, तो रिलायबिलिटी में एनआईएस इज मोर रिलायबल। एनआईएस बहुत अच्छा बोर्ड है,
बहुत पुराना बोर्ड है और बहुत सारे स्टूडेंट्स, इवन लैक्स ऑफ स्टूडेंट बच्चे हर साल पास करते हैं और 1989 होने के कारण ये काफ़ी पुराना बोर्ड है। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ बच्चे बोस की। तो बोस की शुरुआत ही 2020 में हुई है। अगर आपको कम पैसे खर्च करने हैं, अगर इसकी बोर्ड की ओर जाओ। अगर आपको पैसे की कोई दिक्कत नहीं है तो आप बोस बोर्ड की ओर जा सकते हैं। आपको बुक्स नोट्स बोस भी देता है, बुक्स नोट्स अदरसो मिलता है, दोनों का सिलेबस बिल्कुल सेम है। बाकी बस सिर्फ फीस का अंतर है और एग्जामिनेशन पैटर्न का अंतर है। ठीक है, अब आपको डिसाइड करना है कि सर आपको पैसा देखना है तो आप एनएमएस की तरह हो, और बच्चे अगर आपको देखना है कि मुझे थोड़ा हेल्प मिल जाए एग्जाम में, मैं थोड़ा ज़्यादा अच्छा स्कोर कर पाऊँ, आप 90 प्लस भी अच्छा, मतलब ऑब्वियसली बात है कि एनएमएस के अंदर भी बच्चे 90 प्लस स्कोर करते हैं, लेकिन आप चाहते हो कि सर मेरे आ जाए अच्छे मार्क्स, तो आप बच्चे बोस के अंदर, बोस बोर्ड के अंदर आप अच्छा स्कोर कर सकते हो और ये मच मोर ईजी है एनएमएस बोर्ड से। ठीक है, तो आई होप आपको बात समझ में आ रही है कि मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ। बताना चाह रहा हूं बच्चे कि विच इज बेटर, वो आपको पर्सपेक्टिव है, आप देख के बताओगे कौन सा बढ़िया है कौन सा नहीं। लेकिन बच्चे जो एनएमएस बोर्ड है मैं बोलूंगा ज्यादा रिलायबल है, और यहाँ इसके पूरे 12 मंथ एग्जाम चलते हैं। आप पूरे 12 मंथ एग्जाम दे सकते हो। फीस, एक बार फीस भरने के बाद 5 साल तक बच्चे आप एग्जाम दे सकते हो। ठीक है ना, ऐसा रहता है। यहाँ पे ऑन डिमांड एग्जाम होता है, यहाँ पे एकेडमिक एग्जाम होता है, अप्रैल में भी एग्जाम होता है। अभी एग्जाम चल रहे हैं एनएमएस बोर्ड के, इवन बोस बोर्ड के भी चल रहा है। ठीक है, तो अगर बोला जाए कि बच्चा अच्छा कौन सा है खराब कौन सा है, तो ये आपके पर्सपेक्टिव है कि आप किस ओर जा रहे हैं। अगर आप फीस का देख रहे हैं कि कम फीस लगे तो एनएमएस बोर्ड इज बेटर। अगर आपको लग रहा है भाई कि सर फीस तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, सर फीस का दिक्कत नहीं है, पैसा बहुत है, तो भाई बोस बोर्ड की ओर जाओ, अच्छा स्कोर कर सकते हो। ठीक है, लेकिन बच्चे आप जिस भी यूनिवर्सिटी में एग्जाम एडमिशन लेना चाहते हैं वहाँ कंफर्म कर लेना कि वहाँ बोस बोर्ड एप्लीकेबल है कि नहीं है, क्योंकि अभी भी कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जहाँ पे बोस बोर्ड को नहीं लेते। ठीक है, तो बस बाकी एनआरएस बोर्ड बच्चे हर जगह, आपको चाहे इंडिया से बाहर जाना हो, आपको दुबई जाना हो, इंडिया से अमेरिका जाना हो, कहीं भी जाना हो, एनआरएस बोर्ड आपका चल जाता है, जस्ट लाइक अ सीबीएसई बोर्ड। और एनआरएस बोर्ड बच्चे नेशनल बोर्ड है, याद रखना। एनआरएस बोर्ड रिलायबल इसलिए है क्योंकि नेशनल बोर्ड है। भारत के 3 ही नेशनल बोर्ड है, सीबीएसई, एनआईओएस और आईसीएसई। ठीक है ना, और बाकी जो भी बोर्ड है सारे हैं स्टेट बोर्ड। अब सिक्किम जो बोस बोर्ड है वो एक सिक्किम बोर्ड है। ठीक है, सिक्किम स्टेट का बोर्ड है। तो आई होप आपको बात समझ में आ गई है। बात समझ में आ गई है बच्चे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बच्चे जय हिंद जय भारत।